पहली ट्रांसजेंडर लॉयर पद्मा लक्ष्मी जिसने इतिहास रच दिया है। और ट्रांसजेंडर की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती, लेकिन पद्मा लक्ष्मी ने जो है इस इतिहास को पलट कर रख दिया और सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। पद्मा लक्ष्मी की कहानी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि इतने सारे स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद भी पद्मा लक्ष्मी ने जो है वो एज ए लॉयर अपना नाम दर्ज करवाया है। 1500 कैंडिडेट के साथ साथ एक पद्मा लक्ष्मी भी थी। इतवार के दिन यानी रविवार के दिन उन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। और आपको ये भी बताएं कि पद्मा लक्ष्मी की जो कहानी है वो काफी कठिनाइयों से भरी हुई है, और इन कठिनाइयों को पार करते हुए पद्मा लक्ष्मी केरला की पहली एडवोकेट बन चुकी हैं, ट्रांसजेंडर एडवोकेट बन चुकी हैं। पद्मा लक्ष्मी के लिए ये मौका किसी अफसर से कम नहीं था। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस चीज की खुशी थी कि जिस प्रोफेशन में आना चाहती थी उस प्रोफेशन में जो है वो ट्रांसजेंडर बनकर ही सही, लेकिन उस प्रोफेशन में उन्होंने जो है कदम जरूर रखा है। पद्मा लक्ष्मी की बात करते हैं, बचपन से ही एडवोकेट बनने का शौक जो है वो था। और पद्मा लक्ष्मी की बात करते हैं, कहते हैं कि जिस चीज को चाहो पूरी दुनिया और पूरी कायनात जो है आपको से मिलाने में जो है वो जुट जाती है। तो पद्मा लक्ष्मी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पद्मा लक्ष्मी जो है अपने घर पर 3 भाई बहनों के बीच में जो है वो सबसे छोटी है, लेकिन आपको ये बता दें कि भाई बहन हो चाहे माता पिता और चाहे प्रोफेसर हो, उन्होंने पद्मा लक्ष्मी को सपोर्ट किया और पद्मा लक्ष्मी को यहाँ तक पहुंचाया कि वो उस प्रोफेशन को चूज कर सके जिसे पद्मा लक्ष्मी चुनना चाहती है। और साथ ही साथ ये बात बता दें आपको कि 1500 लॉ ग्रेजुएट हैं, उनमें पद्मा लक्ष्मी का नाम भी ऊपर आता है। और साथ ही साथ संडे को ये सेरेमनी हुई थी। केरला के लॉ मिनिस्टर पी राजीव ने इस मौके पर पद्मा लक्ष्मी की फोटो शेयर करते हुए ट्विटर हैंडल पर पद्मा लक्ष्मी को बधाई दी और कहा कि जो पहली बार इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाता है उसकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं रहती। और बिल्कुल पद्मा लक्ष्मी जो है वो 27 साल की है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि परिवार का और उसके उस्तादों का यानी टीचर्स का काफी सपोर्ट रहा है। और पद्मा लक्ष्मी ने कहा कि जो मेरी जर्नी है, अगर मुझे माता पिता और टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आज इसीलिए पॉसिबल है। 27 साल की उम्र में लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ मैंने एडवोकेट की दुनिया में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पद्मा लक्ष्मी जो है वो केरला की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बन चुकी हैं। और इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया है वो बताती हैं, कहती हैं कि ये प्रोफेशन वो है जिनकी आवाज दबी हुई होती है, उनकी आवाज बुलंद करने के काम आता है। और अब पद्मा लक्ष्मी का ये कहना है कि मुझे सपोर्ट यानी मैंने अपने सपनों को चेज किया है फैमिली की सपोर्ट से और टीचर्स की सपोर्ट से। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर पी राजीव ने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर पद्मा लक्ष्मी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये एनरोलमेंट इतनी भी आसान नहीं थी। पद्मा लक्ष्मी ने जो है वो खून पसीना बहाकर हर एक चीज को फेस करते हुए पद्मा लक्ष्मी इतनी दूर तक पहुंची है। और पद्मा लक्ष्मी की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अब तुम्हारे कदम जो हैं वो एक बार इस दुनिया में आ चुके हैं, अब तुम्हें वहां तक जाना है कि जहां तक किसी की आवाज नहीं पहुंच पाती, पद्मा लक्ष्मी तुम्हें अपनी आवाज जो है वो वहां तक पहुंचानी है। साथ साथ में उन्होंने जो है इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हुए कहा है कि अब पहली बार तुमने केरला में इतिहास रचा है, लेकिन अब वो वक्त आएगा कि तुम्हें देखकर जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें हिम्मत आएगी, चाहे वो किसी भी राज्य के कोने में हो यानी भारत हो या उससे बाहर किसी भी कोने में हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि अगर पद्मा लक्ष्मी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी पर आपको बता दें कि जो पोस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि अचीवमेंट जो है ये बहुत बड़ी है, तुमने बहुत से ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए आज तुम यहाँ तक पहुंची हो और तुमने इतिहास के पन्नों में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है। पद्मा लक्ष्मी की कहानी काफी चुनौतियों से भरी हुई है। आपको बता दें कि वो कहती हैं कि एडवोकेट बनना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने लॉयर जो प्रोफेशन है इसे चूज किया और मैं जो है इस प्रोफेशन को बहुत ही योग्य समझती हूँ। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि बहुत से लेजेंडरी जो हैं वो लॉयर्स हैं इस कंट्री में, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर किसका नाम भी लिया, हरीश सलेवे एंड प्रशांत भूषण जो हैं उनसे वो इंस्पायर हैं। वो कह रही हैं कि डिफरेंट सिचुएशन पर अलग अलग हालात मेरी जिंदगी में आते रहे, लेकिन मैंने सोचा किसी प्रोफेशन को यानी एडवोकेट ही बनूंगी जिनकी आवाज दब जाती है, जिनकी आवाज कोई नहीं उठा पाता, मैं उनकी आवाज जो है वो उठाऊंगी और मैं उन्हें जस्टिस दिलाऊंगी। आगे बात करते हैं, 3 साल की इस डिग्री कंप्लीट करने के बाद फाइनली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद इस प्रोफेशन को स्टैंप लगाने के बाद जो है उन्हें ये खिताब मिल चुका है कि अब वो एज ए लॉयर जो है वो केरला कोर्ट में काम करेंगी और बार एसोसिएशन में जो है वो उनका नाम जो है वो दर्ज हो चुका है। और वो ये भी कह रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जिंदगी में आई,
स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन मिली, कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन मिली, लेकिन मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया जहाँ से मुझे डिस्क्रिमिनेशन मिलती थी और मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई शब्द नहीं है और मैंने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है और पद्मलक्ष्मी ये कह रही हैं कि मेरे जिस तरह से भाई बहनों की बात कर रही हैं वो उनकी जो है वो 3 बहनें हैं और 3 बहनों में सबसे छोटी वो। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो सपोर्ट मिला है और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उनके पिता जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी माता एक क्लर्क होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं और उन्होंने कहा कि एडवोकेट का जो प्रोफेशन है ये मुझे उनसे भी जो है जुड़वाता है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो हमेशा बातें किया करती थी कि वो प्रोफेशन है जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है और जिनकी आवाज़ दबी हुई होती है उनकी आवाज़ को जो है वो बाहर पहुंचाता है। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बात करते हैं, लक्ष्मी कह रही हैं कि अब मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इतिहास के उन पन्नों को पलटूंगी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। लेकिन अभी आपको बता दें कि भारत के संविधान में ट्रांसजेंडर के लिए भी बहुत से स्थान बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स को उतनी मान्यता जो है वो नहीं दी गई है। तो आने वाले समय में पद्मलक्ष्मी ये कह रही हैं कि मैं इतिहास में ऐसा कुछ करूंगी कि जिससे आने वाले जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उन्हें फायदा होगा और जो उनकी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंच पाती, और मैं सबसे ज़्यादा काम जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए करूंगी ताकि जितने भी ट्रांसजेंडर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पंख कोई ना रोके और उन्हें ये कोई डिस्क्रिमिनेट ना कहे कि आप ट्रांसजेंडर हो, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भाग नहीं ले सकते, यहाँ आपको फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन अब आपको बता दें कि पूरे देश में ट्रांसजेंडर को लेकर जो है वो सोच बदल रही है। इस पर कुछ सीरियल्स भी बने हैं, कुछ मूवीज भी आ रही हैं और इसके साथ साथ लोग अब ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो गले से लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से उन्हें ऐसा बनाया गया है। कोई भी जो है वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बनता, लेकिन कुदरत का नियम है, जो वो बनाती है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब लोग जो हैं वो भी कुदरत के नियम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करते हुए इन लोगों को गले से लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी ईश्वर का बनाया हुआ स्वरूप है। इसीलिए आपको बता दें कि केरला के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि पद्मश्री वहाँ की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। और उसके साथ साथ बात करते हैं केरला गवर्नमेंट के लिए भी बहुत खुशी का मौका है। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ पद्मलक्ष्मी ही नहीं है, 2017 में ज्योति मंडल जो है वो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज बनी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोक अदालत ऑफ इस्लामपुर वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर लॉयर सतीशारी शर्मिला जो एनरोल हुई थी बार काउंसिल तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। उसी के साथ सेम ईयर में विद्या कामले जो जिनको अपॉइंट किया गया था लोक अदालत महाराष्ट्र नागपुर में, स्वाति बिधन बुरहा become the first 3 transgender judge appointed as a member judge in a लोक अदालत इन असम गुवाहाटी। यानी ट्रांसजेंडर की अचीवमेंट भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर कोई बताए तो पता चले कि ट्रांसजेंडर को भी सीने से लगाया जाता है और कोई इन पर किसी ने एहसान नहीं किया है। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँच कर आए हैं और इतने एफर्ट लगाए हैं, लोगों के ताने सुनने के बाद ऐसी स्टेज पर ये आए हैं कि आज लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए सब जो है वो रोल मॉडल है और मोटिवेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इनके कदम जो है वो डगमगाए ना।